ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 31 जुलाई 2022 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम मासिक राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करते हैं कि आप लोग संबंधित उपाय करके आगामी माह अर्थात अगस्त 2022 में अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल सूर्य कुंडली के आधार पर बनाया जाता है, अर्थात सूर्य गोचर से और आपकी राशि गोचर से बनाया जाता है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक सटीक अवश्य बैठता होगा। आप अधिक से अधिक कमेंट देके हमको अवश्य बताएं कि हमारे कार्यक्रम और हमारे द्वारा बताई गई प्रिडिक्शन कितनी कारगर और सही सिद्ध हो रही है। देखिए, अगस्त महीने में ग्रहों की क्या दशा है, ग्रह गोचर किया है, अब हम इस बात की चर्चा करते हैं। देखिए, 1 अगस्त को चंद्रमा कृष्ण पक्ष के चल रहे हैं, एकादशी चल रही है और चंद्रमा कन्या राशि में संचार करेंगे। सूर्य देव इस समय कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और वे 17 अगस्त से अपनी राशि सिंह राशि में संचार करेंगे। मंगल देव इस समय मेष राशि में चल रहे हैं, साथ में उनके राहु व अंगारक योग में चल रहे हैं, किंतु वे 10 अगस्त को मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में संचार करेंगे। बुध देव इस समय सिंह राशि में चल रहे हैं और वे 21 अगस्त को राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी स्वराशि है। इसी प्रकार गुरुदेव भी 31 जुलाई से अपनी राशि मीन राशि में संचार करेंगे, किंतु 31 जुलाई से वे वक्री रूप धारण कर लेंगे। इसी प्रकार शुक्रदेव इस समय मिथुन राशि में चल रहे हैं और वे 7 अगस्त को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में संचार करेंगे। शनि देव भी इस समय अपनी राशि मकर राशि में चल रहे हैं, वे भी वक्री रूप में चल रहे हैं। राहु ग्रह इस समय मेष राशि में संचार कर रहा है और केतु ग्रह तुला राशि में संचार कर रहा है। तो इन ग्रह गोचर के आधार पर अगस्त महीने का राशिफल बनाया गया है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्र रिश्तेदारों को अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर अवश्य करें। यदि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं तो उसमें अपना कमेंट देना अवश्य याद रखें जी। ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 31 जुलाई 2022 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम मासिक राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे और हम आशा करते हैं कि आप लोग संबंधित उपाय करके आगामी माह अर्थात अगस्त 2022 में अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल सूर्य कुंडली के आधार पर बनाया जाता है, अर्थात सूर्य गोचर से और आपकी राशि गोचर से बनाया जाता है। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक सटीक अवश्य बैठता होगा। आप अधिक से अधिक कमेंट देके हमको अवश्य बताएं कि हमारे कार्यक्रम और हमारे द्वारा बताई गई प्रिडिक्शन कितनी कारगर और सही सिद्ध हो रही है। देखिए, अगस्त महीने में ग्रहों की क्या दशा है, ग्रह गोचर किया है, अब हम इस बात की चर्चा करते हैं। देखिए, 1 अगस्त को चंद्रमा कृष्ण पक्ष के चल रहे हैं, एकादशी चल रही है और चंद्रमा कन्या राशि में संचार करेंगे। सूर्य देव इस समय कर्क राशि में संचार कर रहे हैं और वे 17 अगस्त से अपनी राशि सिंह राशि में संचार करेंगे। मंगल देव इस समय
मेष राशि में चल रहे हैं, साथ में उनके राहु व अंगारक योग में चल रहे हैं, किंतु वे 10 अगस्त को मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में संचार करेंगे। बुध देव इस समय सिंह राशि में चल रहे हैं और वे 21 अगस्त को राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में संचार करेंगे, जो कि उनकी स्वराशि है। इसी प्रकार गुरुदेव भी 31 जुलाई से अपनी राशि मीन राशि में संचार करेंगे, किंतु 31 जुलाई से वे वक्री रूप धारण कर लेंगे। इसी प्रकार शुक्रदेव इस समय मिथुन राशि में चल रहे हैं और वे 7 अगस्त को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में संचार करेंगे। शनि देव भी इस समय अपनी राशि मकर राशि में चल रहे हैं, वे भी वक्री रूप में चल रहे हैं। राहु ग्रह इस समय मेष राशि में संचार कर रहा है और केतु ग्रह तुला राशि में संचार कर रहा है। तो इन ग्रह गोचर के आधार पर अगस्त महीने का राशिफल बनाया गया है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्र रिश्तेदारों को अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर अवश्य करें। यदि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं तो उसमें अपना कमेंट देना अवश्य याद रखें जी। ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के महीने के मासिक राशिफल की चर्चा करेंगे और साथ में संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम प्रत्येक जातक के स्वास्थ्य, उसके परिवार और धन की स्थिति, आपकी संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति, आपका दाम्पत्य जीवन, व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का चर्चा करेंगे। तो अब हम अपने अगस्त महीने के राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा, स्वास्थ्य। देखिए, आपका शारीरिक स्वास्थ्य इस महीने थोड़ा कमज़ोर रह सकता है, उतार और चढ़ाव से भरा रह सकता है। आपको सिर दर्द, पाचन संबंधी रोग और छुटपुट, चोट, चपेट, इसके अलावा विवादों और झगड़ों की स्थिति से भी आपको अपना बचाव करना चाहिए। वैसे 10 अगस्त के बाद आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार अवश्य होगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी 17 अगस्त तक थोड़ा पीड़ित और कमज़ोर रह सकता है। आपको पिता से और सरकारी कार्यों के ऊपर आपके लाभ में थोड़ी कमी आती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। आपको अपने सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए। 17 अगस्त के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में जोरदार ढंग से वृद्धि होगी, सुधार होगा। आपके सम्मान में भी वृद्धि होगी, आपके लाभ में भी वृद्धि होगी। मानसिक स्वास्थ्य भी पूरे महीने मध्यम बना रहेगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, लगभग 10 अगस्त तक परिवार और धन के विषयों पर आप थोड़ा बहुत भ्रम रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी भी प्रकार के विवादों, झगड़े की स्थिति से आपको बचना चाहिए। अपनी बुद्धि को सकारात्मक रखना चाहिए। परिवार और जीवन साथी के संबंधों पर भी आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। शांत रहकर धैर्य के साथ इस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। 10 अगस्त के बाद परिवार में आपकी कुछ उग्रता आती हुई दिखाई दे रही है, किंतु विवेकशीलता के साथ आप शनि इस क्षेत्र में कार्य करेंगे और सुधार करेंगे। ईश्वरीय कृपा से भी आपको परिवार और कर्म क्षेत्र में मदद मिलती हुई दिखाई देगी और लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति उतार और चढ़ाव से भरपूर रह सकती है। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, लगभग 17 अगस्त तक इस क्षेत्र में आपकी बुद्धि शनि कुछ लापरवाही के साथ कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। घरेलू सुखों के ऊपर, शिक्षा और संतान भाव के ऊपर आप कुछ व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर भौतिक वस्तुओं के ऊपर व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 17 अगस्त के बाद आपको अपने पिता से, सामाजिक संबंधों से लाभ अवश्य प्राप्त होगा, किंतु यह लाभ मतभेद होने के बाद ही प्राप्त होगा। आपकी बुद्धि कुछ तर्क वितर्क करने वाली बनी रहेगी। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि अधिक मतभेद और जोखिम ना लें और संतान वश के साथ संबंधों पर अवश्य ध्यान दें। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपकी थोड़ी कमज़ोर अवश्य रह सकती है।
अब हम आपके दाम्पत्य जीवन, पार्टनर की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। लगभग 10 अगस्त तक इस क्षेत्र में पुनः आपको धैर्य और शांति बनाए रखने की आवश्यकता है। भ्रम और तनाव से भी बचने की आवश्यकता है। परिवार के हस्तक्षेप से ऐसा लगता है कि आपके दाम्पत्य जीवन को बचाने की आवश्यकता है। दैनिक कार्यों के ऊपर भी परिवार का कुछ हस्तक्षेप रह सकता है। 10 अगस्त के बाद इस क्षेत्र में कुछ उग्रता देखने को मिल सकती है। वैसे विवादों में थोड़ी बहुत कमी आती हुई भी अवश्य दिखाई देगी, किंतु जीवन साथी का आपके स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखना होगा, विशेषकर उनके क्रोध संबंधी मामलों में और बीपी संबंधित मामलों में आपको अवश्य उसका ध्यान रखना होगा। फिर भी आपको अपनी वाणी की मिठास के ऊपर भी ध्यान रखना होगा। अधिक जोखिम ना लें और शांति से इस क्षेत्र में काम करें। कहने का तात्पर्य यह है कि इस क्षेत्र में भी आपकी स्थिति कुछ कमज़ोर अवश्य रह सकती है। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। इस क्षेत्र में आपकी स्थिति कुछ उतार और चढ़ाव से भरी रहेगी। लाभ में कुछ कमी आती हुई अवश्य दिखाई देगी। रुकावटों के साथ आपका समय व्यतीत होता हुआ दिखाई देगा। आपका रुझान अपने व्यवसाय, करियर क्षेत्र में अवश्य रमा रहेगा। आपके लालच में वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी, किंतु लाभ में जो कमी आएगी उससे आप परेशान अवश्य हो सकते हैं। किंतु 17 अगस्त के बाद आपके लाभ में कुछ वृद्धि होती हुई, सुधार होता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आपको पिता से और सरकारी कार्यों के ऊपर सहयोग और लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। घरेलू क्षेत्रों से भी आपको सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी और व्यवसाय में भी आपका आनंद और लाभ बना रहेगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में स्थिति आपके सामान्य ही बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को अगस्त के महीने में प्रतिदिन सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए, अथवा मंगलवार के दिन उनको मंगलवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, स्वास्थ्य। देखिए, आपका शारीरिक स्वास्थ्य 10 अगस्त तक बीपी जैसी बीमारियों के ऊपर, इन्फेक्शन जैसी बीमारियों पर, सर दर्द और पाचन संबंधी रोगों के ऊपर कुछ अधिक केंद्रित हो सकता है। आप तनावग्रस्त हो सकती हैं, उस पर व्यय कर सकते हैं। 10 अगस्त के बाद पुनः आपको स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपके शारीरिक शक्ति में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आत्मिक स्वास्थ्य 17 अगस्त तक मध्यम बना रहेगा। 17 अगस्त के बाद इसमें सुधार होगा और आप नए जोश के साथ लाभ प्राप्त करते हुए, सम्मान प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। आपको पिता से और सरकारी कार्यों के ऊपर भी मान सम्मान और लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। जहाँ तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह भी अगस्त महीने में उतार और चढ़ाव से भरपूर रहेगा और मध्यम बना रहेगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, महीने के प्रथम सप्ताह तक परिवार में खुशी और आनंद छाया रहेगा। आपको उत्तम भोजन की प्राप्ति होती रहेगी। वैसे परिवार से आपको संतान पक्ष को शिक्षा और धन रूपी मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का भी इस महीने आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। 10 अगस्त के बाद परिवार के संग आपको क्रोध नहीं करना है, उसके ऊपर नियंत्रण अवश्य बना के रखना है। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्र की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में इसकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर रह सकती है, लापरवाही से भरपूर रह सकती है। संतान पक्ष का शिक्षा में इस महीने मन नहीं लगेगा, ऐसा प्रतीत होता है। मित्रों से भी संबंधों में इस महीने विश्वास की कमी आती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। वैसे 20 अगस्त के बाद इस क्षेत्र में विशेषकर शिक्षा और धन रूपी कार्यों के ऊपर आप व्यस्त होते हुए दिखाई देंगे और आपको छुटपुट लाभ की प्राप्ति भी अवश्य होती रहेगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन, पार्टनर की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। लगभग 10 अगस्त तक इस क्षेत्र में माहौल सामान्य ही बना रहेगा। वैसे जीवन साथी विलास संबंधी कार्यों पर व्यस्त होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। 10 अगस्त के बाद जीवन साथी काफ़ी उग्र और जोश से भरपूर बने रहेंगे और आपको अपने जीवन साथी से भी जोश की प्राप्ति होती रहेगी। गुप्त मित्रों से, शत्रुओं के हस्तक्षेप से अपने दाम्पत्य जीवन और अपने जीवन साथी को बचाकर रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वैसे जीवन साथी के साथ आनंददायक यात्राओं में आपका मन लगेगा और आपको खुशी की प्राप्ति भी अवश्य होती रहेगी। अब हम आपके करियर, व्यवसाय और लाभ की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में भी आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। आप खूब व्यस्त रहेंगे, यात्रा आदि में आपको सम्मान प्राप्त होगा। थोड़ा बहुत मतभेद अवश्य रह सकता है। 17 अगस्त के बाद जोरदार ढंग से आपको सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। करियर में लाभ की स्थिति बनी रहेगी।
सामाजिक संबंधों से भी आपको व्यापारिक और शिक्षा रूपी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि के जातकों को अगस्त महीने में हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। वीडियो के इस भाग में हम धनु राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के अगस्त महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे और साथ में संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस। स्वास्थ्य, देखिए आपका स्वास्थ्य पूरे महीने लगभग मध्यम बना रहेगा। वैसे कमज़ोर शक्ति के साथ आपको महसूस होगा। वैसे आपकी बुद्धि इस महीने थोड़ी क्रोध से भरी रह सकती है। आपको सर जैसी समस्या और पाचन संबंधी रोगों को ऊपर नियंत्रण अवश्य बना के रखना है। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 17 अगस्त तक थोड़ा कमज़ोर और पीड़ित रह सकता है। भाग्य हानि भी होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। 17 अगस्त के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपकी मानसिक स्थिति भी मध्यम बनी रहेगी और उतार चढ़ाव से भरपूर रहेगी। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। लगभग 7 अगस्त तक आपके पारिवारिक विषयों पर कुछ मतभेद बना रहेगा। आप कुछ सुस्त रहेंगे। आपका पारिवारिक वातावरण भी सुस्त अवश्य रहेगा। 7 अगस्त के बाद आप अपने परिवार में भौतिक विषयों के ऊपर कुछ आनंद की प्राप्ति लेते हुए दिखाई देंगे। 17 अगस्त के बाद इस क्षेत्र में और सुधार होगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच आपको आनंद की प्राप्ति होगी और आपके संबंधों में सुधार होगा। अब हम आपके संतान, मित्र और शिक्षा की स्थिति का जायजा लेते हैं। लगभग 10 अगस्त तक आपकी बुद्धि कुछ क्रोध से भरी रह सकती है, तनाव से भरी रह सकती है। मित्रों और संतान पक्ष के साथ भी परेशानी आती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। विद्या में भी आपकी रुचि कुछ अवश्य कम रहेगी। व्यर्थ के विवादों से भी बचें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। 10 अगस्त के बाद आप कुछ व्यवहारिक रहेंगे, कुटिल रहेंगे और अपने बुद्धि के साथ मित्रों की मदद से कुछ व्यर्थ के विलास संबंधी कार्यों के ऊपर व्यस्त होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन, साझेदार और पार्टनर की बात करते हैं। देखिए आपका दाम्पत्य जीवन और दैनिक कार्यों के ऊपर व्यस्तता बनी रहेगी, यात्रा भी बनी रहेगी और उससे आपको लाभ की प्राप्ति भी होती रहेगी। विलासता संबंधी कार्यों के ऊपर भी आपकी रुचि बनी रहेगी, आनंद बना रहेगा। जीवन साथी के साथ आप व्यापारिक और शिक्षा संबंधी कार्यों के ऊपर व्यस्त होते हुए और कुछ यात्रा की अधिकता के बीच व्यस्त होते हुए अवश्य दिखाई देंगे। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए इस क्षेत्र में आपकी स्थिति सामान्य बनी रहेगी, भ्रम के साथ परेशानी दे सकती है। 10 अगस्त के बाद अचानक बड़े बड़े लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने करियर और कर्म क्षेत्र में शिक्षा और धन संबंधी और व्यापारिक कार्यों के ऊपर खूब व्यस्त होते हुए लाभ लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर धनु राशि के जातकों को इस महीने हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का सोमवार और शुक्रवार के दिन दान अवश्य करना चाहिए। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। स्वास्थ्य, देखिए आपका शारीरिक स्वास्थ्य इस महीने मध्यम बना रहेगा। आपको भी कुछ शारीरिक कमजोरी महसूस होती हुई अवश्य दिखाई देगी। हालांकि आपको बीपी संबंधित रोगों, क्रोध की अधिकता, उग्र बुद्धि संबंधी आचरण पर भी परेशानी अवश्य हो सकती है। मानसिक स्वास्थ्य भी इस महीने आपका मध्यम बना रहेगा और कुछ उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 17 अगस्त तक थोड़ा पीड़ित रह सकता है, कमज़ोर रह सकता है। 17 अगस्त के बाद ईश्वरीय कृपा से, सरकारी पक्ष से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। आपको पिता वर्गों से भी लाभ की प्राप्ति हुई अवश्य दिखाई देगी। वैसे आपका रुझान आत्मिक स्वास्थ्य पर बना रहेगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए इस महीने आपको परिवार से सहयोग और धन संबंधी कार्यों में थोड़ी कमी आती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। दैनिक कार्यों के ऊपर भी छुटपुट मतभेद चलता रहेगा। 10 अगस्त के बाद पारिवारिक विषयों पर आपके आनंद की वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। ईश्वरीय कृपा से भी आपको शिक्षा संबंधी, नौकरी संबंधी धन लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा।
किसी सरकारी पक्ष से, अनुबंध से, एग्रीमेंट से आपके संचित धन कोष में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। हालांकि बीच बीच में थोड़ा बहुत मतभेद और लाभ में कमी भी अवश्य झेलनी पड़ेगी। अब हम आपके संतान, शिक्षा और मित्रों की स्थिति का जायजा लेते हैं। इस क्षेत्र में आप महीने के प्रथम सप्ताह तक विलासिता, भोग, रुचि के साथ व्यर्थ के अपने गुप्त मित्रों के साथ कुछ व्यय करते हुए, व्यस्त होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। 10 अगस्त के बाद मित्रों के साथ, अपने संतान पक्ष के साथ शांति से पेश आएँ, अपनी बुद्धि को क्रोध से अवश्य बचाएं। वैसे पूरे महीने आप अपने मित्रों, संतान पक्ष और स्वयं की रुचि और हॉबी के तहत दैनिक कार्यों के ऊपर, आनंद और विलास जैसे कार्यों के ऊपर व्यस्त होते हुए, आनंद लेते हुए, व्यय करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। आपको संतान पक्ष और जीवन साथी के साथ छोटी छोटी यात्राओं पर जाते हुए भी दिखाई देंगे, जहाँ आपका आनंद, विलास की प्राप्ति होती रहेगी। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन, पार्टनर की स्थिति का जायजा लेते हैं। लगभग 17 अगस्त तक दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत मतभेद चलता रहेगा, साथ में आपका सामान्य जीवन चलता रहेगा। आपके शुभ पराक्रम बल द्वारा आप अपने दाम्पत्य जीवन में विवेकशीलता के साथ कार्य करेंगे। धर्म और कर्म संबंधी कार्यों में आपको सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। दाम्पत्य जीवन में आपके मंगल कार्य बने रहेंगे और आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। 17 अगस्त के बाद दाम्पत्य जीवन में और दैनिक कार्यों के ऊपर आनंद, सफलता मिलती रहेगी और आपका आपसी मतभेद भी खत्म होगा। कुल मिलाकर इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। लगभग 10 अगस्त तक करियर और व्यवसाय में विवादों और परेशानियों से बचें, ऐसी सलाह दी जाती है। घरेलू और कर्म क्षेत्र में शांति और धैर्य बनाए रखें, सकारात्मक होकर कार्य करें। 10 अगस्त के बाद कर्म और करियर क्षेत्र में आप धन और भौतिक प्राप्ति लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर और प्रेम प्रसंगों द्वारा आनंद में आपका समय व्यतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप नए जोश के साथ अपने बंधुओं के साथ और संपत्ति संबंधित कार्यों के ऊपर व्यस्त और लाभ लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। माता पक्ष से भी महीने के आखिरी दिनों में आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। फिर भी उपाय के तौर पर मकर राशि के जातकों को इस महीने शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और प्रतिदिन आपको सतनाजा पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, स्वास्थ्य, देखिए आपका शारीरिक स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। हालांकि आपको भी कुछ शारीरिक कमजोरी का महसूस अवश्य होगी। व्यर्थ की यात्रा, थकान और हड्डियों संबंधित रोगों के ऊपर भी आपको कुछ अवश्य नियंत्रण बना के रखना है। कुछ व्यय होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, अनावश्यक व्यय, उसके ऊपर भी नियंत्रण बना के रखना है। यात्रा पे आते जाते हुए भी अपने चोट चपेट के प्रति सावधानी बनाए रखें। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है, वह 17 अगस्त तक थोड़ा पीड़ित या कमज़ोर रह सकता है। सरकारी कार्यों और पिता वर्गों के साथ मतभेद लेने से अवश्य बचाव करना है। 17 अगस्त के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, वृद्धि होगी। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका मध्यम बना रहेगा और उतार और चढ़ाव से इस महीने भरा रहेगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। देखिए, परिवार और धन की स्थिति इस महीने सामान्य बनी रहेगी। बीच बीच में आपको पारिवारिक सहयोग मिलता रहेगा। सामाजिक संबंधों से भी आपको धर्म और धन संबंधी कार्यों के ऊपर आपकी व्यस्तता खूब बढ़ी चढ़ी रहेगी। 10 अगस्त के बाद आप घरेलू विषयों के ऊपर आपको सलाह दी जाती है कि शांति बनाए रखें। माता पक्ष के साथ भी उनके संबंधों पर शांति बनाए रखें, तो आपको आनंद और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी। 20 अगस्त के बाद आप अपने संतान, मित्र और स्वयं के बुद्धि बल से व्यापारिक कार्यों के ऊपर, अनुबंधों के ऊपर और संचित धन कोष में वृद्धि करते हुए, लाभ लेते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपके मित्र, संतान और शिक्षा की स्थिति का जायजा लेते हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। महीने के प्रथम सप्ताह तक आनंद भरा माहौल इस क्षेत्र में बना रहेगा। मित्रों, संतान के साथ आपका आनंद बना रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको व्यस्त रहेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। शेष महीने भी आप संतान पक्ष के साथ शिक्षा के ऊपर, विशेषकर गणित सब्जेक्ट के ऊपर या कोई भाषा विज्ञान के ऊपर अच्छा प्रदर्शन करते हुए आपकी संतान और आप स्वयं दिख रहे हैं। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनर की स्थिति का जायजा लेते हैं। लगभग 17 अगस्त तक जीवन साथी दैनिक कार्यों के ऊपर थोड़ा बहुत मतभेद
रह सकता है। पार्टनर के साथ अपने संबंधों पर ध्यान दें। पार्टनर जीवन साथी पर कुछ आप व्यर्थ का समय व्यतीत करते हुए व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 17 अगस्त के बाद दाम्पत्य जीवन में कुछ अनुशासन, सम्मान और संतान भाव संबंधी सहयोग और शिक्षा कार्यों के ऊपर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाभ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी से आपको भी सलाह संबंधी और धन संबंधी सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। केवल शांत और धैर्य रहकर मतभेद बुलाकर इस क्षेत्र में कार्य करें तो आपको छुटपुट लाभ अवश्य प्राप्त होता रहेगा। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। लगभग 10 अगस्त तक करियर, व्यवसाय संबंधित कार्यों पर आपको सलाह दी जाती है कि अधिक जोखिम ना लें। बंधुओं से अपने संबंधों पर ध्यान दें। टकराव लेने से बचें। वैसे बीच बीच में आपके शुभ और शुद्ध लाभ में वृद्धि प्राप्त होती हुई अवश्य दिखाई देगी, जिससे परिवार में आपके धन वृद्धि अवश्य होगी। आप धार्मिक कार्यों के ऊपर भी व्यस्त होते हुए और धन का व्यय करते हुए इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। वैसे 10 अगस्त के बाद घरेलू शांति आप बनाए रखें, जिसमें आपको करियर और व्यवसाय में आप नए जोश के साथ कार्य करते हुए परिवार का सहयोग लेते हुए दिखाई देंगे। बंधुओं के साथ ऐसा भी लगता है कि संपत्ति जैसे मामलों के ऊपर कुछ सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप केवल शांति और सकारात्मक होकर इस क्षेत्र में कार्य करें तो आपको लाभ की प्राप्ति भी अवश्य होगी। फिर भी उपाय के तौर पर कुंभ राशि के जातकों को इस महीने शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका बृहस्पतिवार के दिन अवश्य लगाना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस। स्वास्थ्य, देखिए आपका शारीरिक स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रह सकता है। शारीरिक दुर्बलता आपको महसूस हो सकती है और सुस्ती छाई रहेगी। वैसे 30 अगस्त के बाद आपके शारीरिक स्वास्थ्य और शक्ति में सुधार होगा। फिर भी मोटापे जैसे बीमारी के ऊपर कुछ नियंत्रण अवश्य बना के रखें। मानसिक स्वास्थ्य आपका मध्यम और उतार चढ़ाव से भरपूर रहेगा। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह भी मध्यम बना रहेगा। 17 अगस्त के बाद सरकारी कार्यों के ऊपर, पिता वर्गों के ऊपर आपको सम्मान मिलता हुआ और लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। अब हम आपके परिवार और धन की स्थिति का जायजा लेते हैं। लगभग 10 अगस्त तक इस क्षेत्र में स्थिति कुछ परेशानी से भरी, तनाव से भरी और उग्रता से भरी रह सकती है। भोजन संबंधी शुद्धता के ऊपर ध्यान दें। अपनी वाणी की मिठास के ऊपर ध्यान दें। 10 अगस्त के बाद आपको अपने परिवार और बंधुओं से सहयोग की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। आप अपने पराक्रम बल पर और भाग्य की मदद से लाभ प्राप्त करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। अब हम आपके संतान, मित्र और शिक्षा की स्थिति का जायजा लेते हैं। लगभग 10 अगस्त 17 अगस्त तक आपकी बुद्धि तार्किक बनी रहेगी। आप व्यवहारिक बने रहेंगे, संसारिक बने रहेंगे। संतान पक्ष से मतभेद देने से बचें। वैसे मतभेद के बावजूद आप अपने बुद्धिबल और मित्रों के सहयोग से लाभ प्राप्त अवश्य करेंगे। 17 अगस्त के बाद आपकी बुद्धि कुछ रोमांटिक रहेगी। आप स्वयं रोमांटिक रहेंगे और आनंदित महसूस करेंगे। अपनी रुचि और हॉबी के तहत आप किसी भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति और लाभ लेते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन और पार्टनर की स्थिति का जायजा करते हैं। इस क्षेत्र में स्थिति आपकी सामान्य से अच्छी बनी रहेगी। आप विवेकशीलता के साथ अपने दाम्पत्य जीवन में व्यापारिक कार्यों के ऊपर, घरेलू कार्यों के ऊपर व्यस्त होते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी को भी लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। 20 अगस्त के बाद घरेलू कार्यों के ऊपर आप व्यस्त रहेंगे। कुछ यात्रा की अधिकता भी बढ़ी रहेगी। आप और जीवन साथी दोनों मिलकर नए नए व्यावसायिक कार्य करते हुए व्यस्त होते हुए अवश्य दिखाई देंगे। अब हम आपके व्यवसाय, करियर और लाभ की स्थिति का जायजा लेते हैं। आप करियर और व्यवसाय संबंधी कार्यों पर इस महीने खूब व्यस्त होते हुए दिखाई देंगे। खूब लगन के साथ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूर स्थानों के संबंधों से, विदेश स्थानों से भी थोड़े संघर्ष के बाद आपको लाभ अवश्य मिलेगा। भौतिक लाभ और आनंद भी आपका इस महीने अवश्य बनाया रहेगा। कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति आपकी इस महीने अच्छी बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर मीन राशि की जातकों को हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और सतनाजा पक्षियों को अवश्य जिमाना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हमने जो आपको उपाय बताए हैं, हम आशा करते हैं कि अगस्त महीने में आप उन उपायों को अपने जीवन में अमल कर अपने जीवन को इस महीने और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को
शीघ्र ही सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अपने मित्रों रिश्तेदारों के बीच इसे शेयर करें। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी। ओम